Hello friends, I am Dr. Jeena Viveksha, practicing at Vilaypalli East. I am a homeopathic consultant. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट होम्योपैथी, यानी लोगों में जो भी गलत फहमियां हैं या डाउट्स हैं होम्योपैथी के बारे में, आज हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला डाउट आता है सबके मन में, होम्योपैथी वर्ड बोलते ही इट इज वेरी स्लो एक्टिंग प्रोसेस। होम्योपैथी वर्क तो करता है बट बहुत स्लो वर्क करता है। एंड व्हाट इज द फैक्ट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि किसी को फीवर आ गया, हेडेक आ गया, नौशा वॉमिटिंग हो गया, किसी को किसी वजह से मोशन सिकनेस है, तो इन सब चीजों में जैसे आप देखते हैं कि तुरंत असर मिलता है। विद इन 2 days आपका फीवर, कोल्ड कॉफ, वर्टिगो के सिम्टम्स या उससे भी कम समय में क्लियर होते हैं, ठीक हो जाते हैं। और अगर आप बात करें क्रॉनिक कंडीशंस की, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, किसी को 10 साल से थायराइड है, 20 साल से डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो इन सब चीजों में जो 10, 12, 15, 20 साल से उनको प्रॉब्लम है, उनको ठीक करने में ऑब्वियसली उतना 2-3 दिन में समय में वो ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए लंबा समय लगने वाला है। दूसरा मिथ ऐसा है कि क्रॉनिक कंडीशन जैसे हो गए, स्किन की कंप्लेंट हो गई कि बहुत टाइम से सोरियासिस है या एक्ने वल्गैरिस है, या किसी को बहुत समय से पेट की तकलीफ है कि गैस बनती है, जॉइंट्स पेन होते रहते हैं, उन सब चीजों में होम्योपैथी अच्छे से कामगार करती है। बट अगर किसी को अक्यूट कंडीशन हो गई कि फीवर हो गया तो उसमें समय लग जाएगा, डायरिया हो गया तो उसमें समय लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका हम एक्सप्लेनेशन ऐसे देंगे कि जितनी लंबी आपकी बीमारी होगी उतना ट्रीट होने में उसको उतना लंबा समय लगेगा। नंबर 3 आता है कि फूड अवॉइड करने चाहिए। होम्योपैथी आप मेडिसिन ले रहे हो तो चाय, कॉफी, लहसुन, अनियन, इवन परफ्यूम्स आपको अवॉइड करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ मेडिसिन में लेते समय आपको आपके एक्सपर्ट्स होम्योपैथ्स आपको बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन अगर आप स्पेसिफिक ले रहे हो तो उसके साथ आपको कपूर यूज नहीं करना है, या अनियन कांदा यूज नहीं करना है, या कॉफी नहीं पीना है। इट डिपेंड्स कि आप कौन से पर्टिकुलर मेडिसिन यूज कर रहे हो और किस होम्योपैथ से आप क्योर ले रहे हो, अपना ट्रीटमेंट ले रहे हो। वो होम्योपैथ एक्सपर्ट आपको बराबर से गाइड करेंगे और बताएंगे कि क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ आता है कि होम्योपैथी मेडिसिन सब एक जैसी लगती हैं, सबके लिए एक ही मेडिसिन बनती है और सब में स्टेरॉइड्स होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो होम्योपैथी की गोलियां होती हैं सफेद कलर की, जैसे लेमन में हम बोलते हैं कि साबुदाने की गोलियां होती है, वो सिर्फ एक मीडियम है, एक मेडिसिन देने का जरिया है, तरीका है। उसमें जो हम ड्रॉप्स डालते हैं लिक्विड कंसिस्टेंसी में जो होते हैं, वो एक्चुअल मेडिसिन होती है। तो सबको सेम मेडिसिन नहीं मिलती है। अगर हमारे पास 2 पेशेंट्स आ रहे हैं, दोनों को हेडेक है बट दोनों की वजह अलग है, एक को बहुत टाइम से म्यूजिक सुनते सुनते हेडेक हो रहा है और दूसरे को सन एक्सपोजर की वजह से मेडिसिन हेडेक हो रहा है, तो हम दोनों पेशेंट को मेडिसिन अलग अलग देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो कॉज है, सिम्टम्स भले एक जैसे हैं कि हेडेक हो रहा है, लेकिन जो जिस कॉज से आपको हेडेक हो रहा है उस पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन है। और ये तो बिल्कुल ही गलत है कि सब गोलियां एक बराबर होती हैं। और एक मिथ होता है कि अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो या कोई अदर ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, उसके साथ साथ आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं और आते हैं जिनकी 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं फॉर ब्लड प्रेशर, थायराइड,
ब्लड शुगर या फिर जो उनकी लिवर के प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स है, उसके रिलेटेड वो लोग ऑलरेडी ले रहे हैं मेडिसिन। बट होम्योपैथी स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन कंटिन्यू रख रहे हो, रेगुलरली प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन ले रहे हो, तो धीरे धीरे आपके होम्योपैथ एक्सपर्ट्स आपको वो रिड्यूस करते जाएंगे और आपको बताएंगे कि कब आपको कितने पावर की, कितने रेगुलरली, कितने ऑल्टरनेट डेज कौन सी मेडिसिन कब खानी है। तो अगर आप कोई ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हो एलोपैथी की या किसी और कन्वेंशनल मेडिसिन की, किसी भी कारण से, किसी भी रोग के लिए, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि होम्योपैथी और एलोपैथी या आयुर्वेदिक उसमें टकराव होगा। आप निश्चिंत रूप से अपने होम्योपैथ एक्सपर्ट से मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए और अब तुरंत अपना ट्रीटमेंट उनसे स्टार्ट करवाइए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी मिथ्स या फिर कोई भी डाउट है होम्योपैथी के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज कर सकते हो और हम उसे या फिर उसको डाउट आपके क्लियर करने में हेल्प करेंगे। आई एम डॉक्टर जिनल विवेक्षा, प्रैक्टिसिंग एट विलेपाले ईस्ट। आप क्लिनिक में आ सकते हो, अगर आप क्लिनिक में नहीं आ सकते तो वीडियो कॉल से भी कंसल्टेशन हो सकता है और मेडिसिन कैन बी कुरियर एट योर डोर स्टेप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।